नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं जो कि सीयूटी एंट्रेंस दिए थे, आपका प्रवेश अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो चुका है। और अगर नहीं भी हुआ है तो अब धीरे धीरे आप उस प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। एनरोलमेंट के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि हमारी क्लास कहाँ चलेगी, हमको क्लास करने कहाँ जाना पड़ेगा। हम अलग अलग कोर्स के विद्यार्थी हैं। मान लीजिए कि आपका बीए कोर्स है तो आप आर्ट्स फैकल्टी जाएंगे, आपका बीएससी कोर्स है तो आप साइंस फैकल्टी जाएंगे, आपका बीकॉम कोर्स है तो आप कॉमर्स फैकल्टी जाएंगे, लॉ वाले लॉ में जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्स वाले प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको क्लास आपकी कहाँ मिलेगी। क्लास तो वैसे आप ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा परेशान होंगे और 10 लोगों से पूछेंगे। इससे बेहतर है कि हम आपको आज क्लियर ही कर दें। आप अगर नए छात्र हैं और अगर आप बीए कोर्स के हैं तो बीए आर्ट्स से होता है, तो इसके बाद आर्ट्स फैकल्टी अलग है, साइंस फैकल्टी अलग है, कॉमर्स फैकल्टी अलग है, लॉ फैकल्टी अलग है, आईपीएस कोर्सेज की भी फैकल्टी अलग है। इसका मतलब ये है कि बीवॉक बीए मीडिया स्टडीज के विद्यार्थी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे अपनी क्लास की। अब बात करते हैं कि आपको क्लास कहाँ मिलेगी और क्लास का क्या पूरा प्रारूप रहेगा। सबसे पहले अगर आप एक नए छात्र हैं, मेन कैंपस की बात कर रहा हूं, ऐसे ही कॉलेज में भी होगा, लेकिन कॉलेज में ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, लेकिन कैंपस में भटकना पड़ता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप एक नए छात्र हैं तो सबसे पहले आप अपने क्लास में इनरोलमेंट करवाएंगे। इनरोलमेंट ऐसा नहीं है कि आपको दिल दिया है जहां भी देंगे इनरोलमेंट करवाना है, बहुत जल्दी करवाना है, ऐसा नहीं है। आप जब अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, मान लीजिए कि आपका 3 सब्जेक्ट बीए में होता है, आपके जो सब्जेक्ट हैं, आप जिस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे। डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे आपका टाइम टेबल लगा होगा। अगर आपको टाइम टेबल नहीं मिल रहा है तो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के टेलीग्राम पे वो पोस्ट है, ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है। और हमारे व्हाट्सएप की स्टेटस पे भी टाइम टेबल लगातार लग रहा है। सबसे पहले आप नोटिस बोर्ड को देखेंगे। नोटिस बोर्ड में आपकी टाइमिंग होगी क्लास की। टाइमिंग का मतलब ये है कि सुबह 9:50 से क्लास स्टार्ट है या 10:40 से स्टार्ट है, 50-50 मिनट की एक क्लास होती है। आप डिपार्टमेंट जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो इंग्लिश डिपार्टमेंट की क्लासेज इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही चलती हैं। 3 सब्जेक्ट है तो 3 अलग अलग क्लास आपको करनी है। कुछ कुछ विषयों की क्लासेज चलती हैं एफसीआई बिल्डिंग, यानी कि विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के ठीक सामने जहां पे पुलिस चौकी है उसके बगल ठीक शीशे की बड़ी सी बिल्डिंग, वहां पे कुछ कुछ विषयों की क्लासेज चलती है। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट की क्लास वहां चलती है फर्स्ट ईयर वालों की। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनकी भी क्लासेज एफसीआई बिल्डिंग में चलती है। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास कहाँ चलती है? एफसीआई बिल्डिंग में चलती है। मिडिवल हिस्ट्री की हिंदी मीडियम की क्लासेज कहाँ चलती है? एफसीआई बिल्डिंग में चलती है। और क्लास किसकी चलती है? इकोनॉमिक्स की चलती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी भी क्लासेज शायद एफसीआई बिल्डिंग में चलेगी, वो आपके नोटिस बोर्ड के सामने लिखा रहेगा। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट की क्लासेज कहाँ चलेंगी? आपके डिपार्टमेंट में। जब आप आर्ट्स फैकल्टी के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको क्लास कहाँ मिलेगी? इंग्लिश डिपार्टमेंट क्लास इंग्लिश डिपार्टमेंट में चलेगी। साइकोलॉजी क्लास साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चलेगी। जितने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनकी भी क्लासेज विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के कैंपस में चलेंगी, यानी कि अपने डिपार्टमेंट में चलेंगी। इसके बाद बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, साइंस वाले बच्चे कहाँ जाएं? साइंस वाले बच्चों को आना नहीं है, कहाँ पे? आर्ट्स फैकल्टी। उनको साइंस फैकल्टी जाना है। उनको अपने अपने डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है, मैथ अलग है, बॉटनी, जूलॉजी, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, नोटिस बोर्ड पे आपका लिखा रहेगा टाइम टेबल। आप टाइम टेबल देखेंगे, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, यही कारवां आपका 1 साल चलता रहेगा। 1 साल क्या, अब तो 3 साल रहना है विश्वविद्यालय में। तो ये सारी चीजें आपको करनी है कि इंग्लिश वाले विद्यार्थी, साइंस वाले विद्यार्थी साइंस फैकल्टी में जाएंगे, यानी कि जो बीएससी वाले छात्र हैं। आप भी अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस का, किसी से पूछना नहीं है, बहुत आसानी से सब मिल जाना है, हमने वीडियो भी बना दिया है। कॉमर्स फैकल्टी वाले विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? कॉमर्स फैकल्टी जो कि बैंक रोड के पास स्थित है। वहां पे लड़कियों की क्लास अलग चलती है, लड़कों की क्लास अलग चलती है। बहुत बड़ी विडंबना भी है, लेकिन लड़कियों की क्लास सुबह चल जाती है 9 से 12 और लड़कों की 2 से 5 चलती है क्लास। तो वो भी आपको उसी फैकल्टी में क्लास सब लिखा रहेगा कि रूम नंबर इतना, रूम नंबर इतना, रूम नंबर इतना। तो ये चीजें आपको करनी है। लॉ वाले बच्चे, बीएलएलबी वाले, उनकी क्लासेज 1 से 5 तक चलती हैं दोपहर में। जैसा शिफ्ट होगा वैसे आप देख लीजिएगा, ये सारी बात होगी। आईपीएस वाले बच्चों के कम सीटें रहती हैं तो उनके बहुत सारी डिपार्टमेंट की क्लासेज एक ही साथ चलती है। जैसे फूड टेक्नोलॉजी बगल है, बीसीएमसीए बगल है, बीवॉक का निराला आर्ट गैलरी में चलती है, आप सबको पता ही होगा, आप लोग आ भी चुके होंगे। बीबीएमबी चलता है मुनीरबा में, यानी कॉमर्स फैकल्टी में बीबीएमबी की क्लासेज चलती हैं। तो क्लास कहाँ मिलेगी, इसमें बहुत बड़ा डिबेट था।
क्लास बहुत आसानी से आपको कहाँ मिल जाएगी, नोटिस बोर्ड देखिए, उसके बाद वहां पे रूम नंबर लिखा रहेगा, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। वैसे आप भटकेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। बहुत परेशान मत होइएगा, किसी से बहुत ज्यादा पूछिए पाछिएगा नहीं। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, आप मैसेज करिएगा, हमारी टीम और हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए, मैंने बोला है ना, हर कदम पर हर घड़ी में आपके साथ हम सभी हैं, हमारी पूरी टीम है। और टीम के साथ साथ सबसे ज्यादा तो मैं कह रहा हूं, आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। कहीं से भी अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अकेला महसूस करना ही नहीं है। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी सोचे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर आपके लिए मैं अच्छा हूं तो आपके लिए मैं अच्छा रहूंगा, और आपकी सहायता, आपकी एक एक चीजों का ख्याल हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके माँ बाप से भी ये वादा है और आपसे भी ये वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।